राहुल गांधी के बयान को हर जगह दोहराए, खुलकर अदालत के विरोध में उतरी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने सारे मोदी चोर है बारे आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बैठक करते हुए रणनीति तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले में अलग तरह से विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। अब से सभी नेता सार्वजनिक स्थानों पर वही बयान बोलेंगे और इस बात को भी दोहराएंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जो भी कहा है वह सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वही कांग्रेस के इस फैसले को सीधे अदालत और देश के न्यायपालिका को चुनौती देने पर रूप में देखा जा रहा है। दरअसल गुजरात के एक MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका था। इस दौरान पूर्णेश ने 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी के लिए एक बयान को मोदी कम्युनिटी के लिए बदनाम करने का प्रयास बताया था। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है। इस बयान को उन्होंने आपराधिक मानहानि बताया। इसी मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाते हुए कहा था कि एक सांसद होने के नाते आपको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, आपको बोलने का व्यापक असर होता है। यदि आपको सजा न दी गई तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को सजा होते ही उसे अदालत से चंद मिनटों में जमानत भी मिल गई है और उन्हें 1 महीने की मोहलत भी दी गई है ताकि वह खुद के लिए ऊपरी कोर्ट में जा सके। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता भी निरस्त हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेताओं ने राहुल गांधी का साथ देने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने राहुल गांधी के भाषण के आधार पर हुई सजा के खिलाफ केंद्र सरकार और मोदी शाह को घेरने की रणनीति तैयार की है। बंसल ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि वह सभी बयानों और धरने प्रदर्शनों में राहुल गांधी के भाषण को दोहराए। वहीं बंसल की इस बात का वरिष्ठ नेता और पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने भी खुलकर समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता पवन बंसल ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वह राहुल गांधी के बयानों को हर जगह पर दोहराए, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई गलत बयान नहीं दिया था, इसलिए वह भी उस बयान को दोहराते रहेंगे और भाजपा से कहेंगे कि जो कार्रवाई राहुल पर कर रहे हैं उन पर भी करें। हालांकि इस मामले में गांधी परिवार से चर्चा के बाद अंतिम फैसला होने का अनुमान जताया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे शूर्पणखा कहा था, PM मोदी पर करूंगी मानहानि का केस, कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी। कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद कांग्रेस भाजपा से बदला लेने के मूड में नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह 2018 में संसद में की गई कथित शूर्पणखा टिप्पणी के लिए PM मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। रेणुका चौधरी ने राज्यसभा कार्रवाई की वह क्लिप भी शेयर की जिसमें PM मोदी ने ऐतिहासिक रामायण सीरियल का उल्लेख किया था। कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि PM मोदी ने संसद में मुझे शूर्पणखा कहा था, अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगी। देखते हैं कितनी तेजी से अदालतें काम करती है। हालांकि इस बीच रेणुका चौधरी को सोशल मीडिया यूजर्स ने याद दिलाया है कि PM मोदी ने शूर्पणखा शब्द कहा ही नहीं था और संसद के नियम के अनुसार वह संसद में दिए गए बयान को लेकर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है। बता दें कि वर्ष 2018 में PM नरेंद्र मोदी संसद के उच्च सदन में बोल रहे थे। इसी बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ठहाके मारकर हंस रही थी। उनके ठहाके की आवाज से राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हो रही थी। इस पर तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने रेणुका चौधरी को टोका भी था और कहा था कि आपके साथ कोई दिक्कत है। इस पर PM मोदी ने सभापति नायडू से आग्रह करते हुए कहा था कि आपसे प्रार्थना है कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने के आज सौभाग्य मिला है।
हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने शूर्पणखा नाम भी नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को इसी तरह लिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई ने विजय माल्या को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा किंगफिशर को कर्ज दिलाने के लिए रची थी साजिश। आईडीबीआई बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किंगफिशर एयरलाइन को लोन की अनुमति दिलवाने और भुगतान करवाने के लिए शराब व्यवसायी और इस एयरलाइन के मालिक विजय माल्या के साथ रची थी। मुंबई की एक अदालत में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में यह बात भी बोली है। माल्या 900 करोड़ रुपए के आईडीबीआई किंगफिशर ऋण धोखाधड़ी केस में एक अपराधी है और की कार्रवाई जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ने यहाँ एक विशेष अदालत के समक्ष हाल में अनुपूरक आरोप पत्र भी दर्ज कर दिया है। आरोप पत्र के मुताबिक आईडीबीआई के पूर्व बैंक महाप्रबंधक बुद्धदेव दास गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सहयोगियों एवं माल्या के साथ अक्टूबर 2009 में किंगफिशर एयरलाइन को 150 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण को अनुमोदन दिलवाने और उसका भुगतान करने के लिए कथित रूप से साजिश भी रच दी थी। इस केस में पहले ही 11 आरोपियों को नामजद भी कर दी है। पूरक आरोप पत्र के माध्यम से उसने दास गुप्ता को भी नामजद किया है। सीबीआई के अनुसार अल्पावधि ऋण विदेशी सेवा प्रदाताओं के प्रति की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 6 महीने की अवधि के लिए मांगा गया था। इनमें विमान के पट्टे पर देने वाले एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से की गई प्रतिबद्धताएं भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दास गुप्ता ने मूल रूप से इस 150 करोड़ रुपए के ऋण की परिकल्पना इस प्रकार की थी कि एयरलाइन ने 750 करोड़ रुपए का जो ऋण शुरू में मांग लिया था, उसी में से इस नए कर्ज को समायोजित भुगतान किया जाने वाला है। सीबीआई का इस बारे में कहना है कि बहरहाल प्रस्ताव में परिवर्तन कर दिया गया ताकि यह दर्शाया जा सके कि मानव ऋण समिति ने इस एक भिन्न कर्ज के रूप में ही लिया है। इसका समायोजन भुगतान कुल ऋण से किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। आरोप पत्र में आईडीबीआई द्वारा की गई राशि कुल 750 करोड़ रुपए तक सीमित रखी जानी थी, किंतु अल्पावधि ऋण को दास गुप्ता की शह पर एक अलग ऋण के रूप में रखे जाने की वजह से यह राशि दिसंबर 2009 में बढ़कर 900 करोड़ रुपए हो चुकी है। जांच के क्रम में सीबीआई अदालत की अनुमति के अनुसार ब्रिटेन, मॉरिशस, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में अनुरोध पत्र भी भेजे जा चुके हैं। किसी भी देश की अदालत न्याय प्रदान करने के क्रम में इन अनुरोध पत्रों के जरिए किसी अन्य देश के न्यायालय में सहायता भी ली है। आरोप पत्र में इन देशों से मिले साक्ष्यों का भी उल्लेख भी कर दिया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।